एमिनो एसिड्स प्रोटीन की संरचना और मेटाबॉलिज्म उपापचय को समझने के लिए एमिनो अम्ल की संरचना को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटीन का निर्माण बहुत सारे एमिनो अम्लों के मिलने से होता है, तो इसलिए हमें एमिनो अम्ल की संरचना को जानना अत्यंत आवश्यक है। एमिनो एसिड्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं नेचर के अंदर 100 से भी ऊपर एमिनो एसिड पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन निर्माण के अंदर लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स भाग लेते हैं। और इन एमिनो एसिड्स की अगर हम स्ट्रक्चरल फीचर देखें तो इनके अंदर कुछ कॉमन फीचर पाए जाते हैं। जैसे सभी एमिनो एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, एक एमिनो ग्रुप पाया जाता है। सभी एमिनो एसिड्स में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। साथ में एमिनो एसिड्स में एक साइड चेन आर के रूप में पाई जाती है, और इस आर की भिन्नता के वजह से ये एमिनो एसिड भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इस आर का मान एच के समान नहीं होने पर कार्बन परमाणु असमित प्रकार का हो जाता है। इससे प्रत्येक एमिनो अम्ल है ये दो प्रतिबिंब रूपी समावयवों के रूप में पाए जाते हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर। इन्हें हम डी और एल रूप इनको कहा जाता है। प्रोटीन में उपस्थित सभी एमिनो अम्ल हैं ये एल प्रकार के होते हैं, और डी एमिनो अम्लों को बैक्टीरिया व एंटीबॉडी के अंदर देखा गया है। एमिनो अम्लों में हम देख सकते हैं कि एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप के रूप में कार्बोक्सिलिक समूह है, और बेसिक ग्रुप के रूप में इसमें एमिनो समूह उपस्थित होता है। इसके कारण इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के ही गुण ये प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे हम उभयधर्मी या एम्फोटेरिक भी कहते हैं। इस प्रकृति के कारण विलयन में यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो एमिनो अम्ल पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें जो कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन मुक्त कर सकता है, और इसी के अंदर हम देखेंगे कि जो एमिनो समूह है ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से ये एक ज्यूटर आयन के रूप में कार्य करता है कि ये इसमें प्लस और माइनस दोनों ही प्रकार की आयनिक इसके अंदर नेचर पाई जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो अम्लों के वर्गीकरण की हम बात करें तो एमिनो अम्ल का वर्गीकरण उनमें पाए जाने वाले आर समूह की रचना और उनके अणु में उपस्थित एमिनो व कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। इसके दो आधार होते हैं। एक आधार है संरचना के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा आधार है नेचर प्रकृति के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसमें संरचना के आधार पे जो फर्स्ट जो इसका प्रकार है वो है एलिफेटिक एमिनो एसिड। इस प्रकार के एमिनो अम्लों में एक हम देखेंगे एमिनो समूह पाया जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाएगा, और इसके साथ ही आर के स्थान पर कोई एलिफेटिक समूह पाया जाएगा। जैसा कि हम देख सकते हैं ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन है और एलेनिन के अंदर CH3 समूह पाया जाता है। इसके अलावा इसके अन्य एग्जाम्पल हैं जैसे वेलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल एलिफेटिक एमिनो एसिड। इसमें हम देखेंगे कि जो आर समूह है उसके स्थान पर एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सीरीन और थ्रियोनिन इसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है एमिनो एसिड कंटेनिंग एमिनो कंटेनिंग एमिनो एसिड, एमिनो सहित एमिनो अम्ल। इसके उदाहरण होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। इसमें हम देखेंगे कि आर के स्थान पर एमिनो समूह युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ आर की जगह पे क्या उपस्थित है, एक एमिनो समूह युक्त श्रृंखला इसमें उपस्थित है। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, एमिनो कंटेनिंग एमिनो एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, सल्फर सहित एमिनो समूह। इसमें हम आर के स्थान पर देखेंगे क्लियर एसएच समूह पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं सिस्टाइन और सिस्टीन, मिथियोनिन आदि।
नेक्स्ट है एमाइड कंटेनिंग एमिनो एसिड। एमाइड सहित एमिनो अम्ल, इसमें आर के स्थान पर हमें एमाइडो समूह दिखाई देगा कि इसमें आर के स्थान पर क्या उपस्थित होता है, एमाइडो समूह उपस्थित होता है। इसके उदाहरण हैं ग्लूटामिन और एस्पार्जिन। नेक्स्ट है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। इन एमिनो अम्लों में हम आर के स्थान पर एरोमेटिक समूह इनमें हमें दिखाई देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं टायरोसिन के अंदर हमें दिखाया गया है कि एक एरोमेटिक समूह इसके अंदर उपस्थित है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है फिनाइल एलेनिन। हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स, इसमें आर के स्थान पर विषम चक्रीय समूह उपस्थित होते हैं, जैसे कि हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में हम देख सकते हैं, और इसके अलावा प्रोलिन भी इसका उदाहरण है। सेकंड जो बेस था वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। और प्रकृति के आधार पर हम एमिनो अम्लों को 3 भागों में बांट सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अम्लीय, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह और 1 एमिनो समूह पाया जाता है, जैसे ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। सेकंड है बेसिक, क्षारीय। इस प्रकार के एमिनो अम्ल में 1 कार्बोक्सिलिक और 2 एमिनो समूह होते हैं, जैसे लाइसिन और आर्जिनिन। और थर्ड है न्यूट्रल, उदासीन। इसमें 1 कार्बोक्सिलिक समूह और 1 ही एमिनो समूह पाया जाता है, उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलेनिन, फिनाइल एलेनिन आदि।